एक बादशाह था। उसने ये ऐलान किया कि जो मेरी कब्र में एक रात सोएगा उसको मैं अपनी सारी दौलत, अपनी सारी सल्तनत, अपनी सारी हुक्मरानी, यहाँ तक कि अपनी बेटी की शादी भी उससे करवा दूंगा। और मतलब उसको बादशाह बना दूंगा, सिकंदर आजम बना दूंगा उसको। लेकिन शर्त यह है कि मेरी कब्र में एक रात सोना पड़ेगा। तो ये बात सारे गांव में फैल जाती है। तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता जो उसकी कब्र में एक रात सोने को तैयार हो, सबको डर लगता है। तो एक महीने बाद एक बकरी वाला, जिसके पास एक बकरी होती है, वो बादशाह की कब्र में सोने को तैयार हो जाता है। वो कहता है यार कि मेरे पास एक बकरी तो है, मेरा क्या हिसाब होगा। मैं जो है कब्र में एक रात सो जाता हूँ बादशाह की। मैं गुर्बत से वैसे ही बहुत तंग आ गया हूँ। तो सुबह जब मैं उठूंगा तो सारी दौलत मुझे मिल जाएगी, बादशाह की बेटी से मेरी शादी भी हो जाएगी। तो वो बादशाह की कब्र में एक रात सोने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसा ही होता है, कब्र खोदी जाती है, उसको लिटा देते हैं कब्र में, मट्टी डाल देते हैं उसके ऊपर। तो फिर फरिश्ते आते हैं उसके पास, बकरी वाले के पास। तो कहते हैं उठ भाई, अब ये बता कि तू अपनी बकरी को टाइम पे पानी पिलाता था? तो बकरी वाले ने बोला पिलाता तो था, लेकिन टाइम पे पिलाता था या नहीं ये मुझे याद नहीं है। बस जी उसका ये बोलना था और उसकी पिटाई शुरू हो जाती है तबीयत से। पिटता रहता है, पिटता रहता है, पिटता रहता है, यहां तक कि बेहोश हो जाता है। फिर होश में आता है। फरिश्ते पूछते हैं हाँ भाई, तू अपनी बकरी को टाइम पे खाना खिलाता था? तो बकरी वाला कहता है खिलाता तो था, लेकिन टाइम पे कभी मैंने इतना गौर नहीं करा कि टाइम पे खिला रहा हूं या नहीं खिला रहा। बस जी उसका ये बोलना था कि उसकी फिर पिटाई शुरू होती है। और पिटाई होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, यहां तक कि वो बेहोश हो जाता है। फिर होश में आता है। फरिश्ते बोलते हैं भाई एक बात बता, तू अपनी बकरी को रोज कितना चलाता था? इस बात का ख्याल करता था कि तेरी बकरी थक गई, उसको कोई तू कोई आराम दे दे? वो कहता है आराम तो मैं देता था, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि मैं उसको रोज कितना चलाता था और कितनी देर बाद उसको आराम देना था। मुझे इसका ख्याल नहीं रहा। तो सर वो फिर पिटाई शुरू हो जाती है। फरिश्ते इतना पीटते हैं, इतना पीटते हैं, इतना पीटते हैं कि वो फिर बेहोश हो जाता है। इसी तरह के सवालात होते रहते हैं उससे कब्र में पूरी रात, और वो पूरी रात पिटता रहता है। तो जैसे ही जब सुबह होती है तो बादशाह खड़ा हुआ होता है कब्र के बाहर हार लेके कि मेरा भाई दामाद आने वाला है और नया बादशाह आने वाला है। पूरा गांव जमा होता है, कब्र के पास खड़ा हुआ होता है कि हमारे नए हुक्मरान आने वाले हैं। तो जैसे ही कब्र खुलती है सुबह, तो वो आदमी जैसे ही कब्र से मुंह बाहर निकालता है, कब्र से पूरा बाहर आता है और दौड़ लगा देता है, दौड़ लगा देता है, यहां तक कि वो इतना दौड़ता है कि गांव से बाहर निकल जाता है। तो ये सारा मंजर देख के सब लोग हैरान होते हैं। बादशाह हैरान होता है कि यार मतलब जो मुश्किल मरहला था वो तो उसने गुजार लिया कब्र में, अब ये क्यों भाग रहा है? जबकि इसको मैं अपनी बेटी का रिश्ता देने वाला हूं, अपनी दौलत देने वाला हूं, संतलत देने वाला हूं, इसको जायदादों का मालिक बनाने वाला हूं, जमीनों का। तो फिर होता यह कि वो किसी के हाथ में नहीं आता। 2 दिन के बाद वो बादशाह के हाथ लगता है। तो बादशाह उसका गेट बजाता है और उससे पूछता है कि भाई एक बात बता, तुझे मेरी दौलत नहीं चाहिए, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं चाहिए, तुझे इतनी बड़ी बड़ी जमीनों पे हुक्मरानी नहीं चाहिए? तो वो कहता है कि ये ले बादशाह, मुझे माफ कर दे। वो कहता है कि भाई मेरे पास एक बकरी थी, मुझे उसका हिसाब देने में पूरी रात मेरी पिटाई हुई है। अबे तेरे पास तो इतनी दौलत है, इतनी संतलत है, इतनी तेरे पास जमीनें हैं, उसका हिसाब मैं कैसे दूंगा यार? तो भाई तू अपने पास रख ये सारी दौलत, मुझे नहीं चाहिए तेरी दौलत। ना मुझे तेरी बेटी से शादी करनी है, ना मुझे जायदादों का मालिक बनना है। मतलब बकरी का हिसाब मैं नहीं दे सका, तेरी जायदादों का हिसाब कैसे दूंगा? तो ये क्या है कि वो बादशाह को थप्पड़ मारता है और गेट बंद कर देता है। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि भाई आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है गरीबों गरीबों गरीबों। तो मैंने वाला सोचा है आपको ये कहानी सुना दूं जिसमें जो है गरीब के लिए मोटिवेशन हो, गरीब के लिए क्या कहते हैं, एक आइडियल स्टोरी हो। तो मेरे जहन में ये वाली स्टोरी थी, मैंने बोला आपको सुना दूं। तो भाईजान, कोई गरीब और कोई अमीर नहीं होता। मैं तो कहता हूँ कि गरीब और अमीर जो होता है ना वो अमाल की बेसिस पे होता है ना? तो ये है कि इस स्टोरी से आपने भी सबक हासिल कर लिया होगा। जब मैंने सुनी थी तो मैंने भी सबक हासिल कर लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और इसी तरह की अच्छी अच्छी स्टोरियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।